उसी संस्कार को हम जागरूक कर लेते हैं जो सारे शरीर को यहाँ संभाले हुए है, और आपको सारी जैसे सुगंध है, हर एक चीज, नाक की कोई जरूरत नहीं आप है, फिर आप श्वास भी यहाँ से ले सके। सारे शरीर के सारा ही शरीर अगर भ्रष्ट हो जाए तो भी आप यहाँ से सब काम कर सकते। लेकिन होता नहीं, शरीर तो आपका खिलते ही जा रहा है, शरीर तो सुंदर होते ही जा रहा है, बीमारियां तो भागी गई है, वो तो सब चीज ठीक हो गई, कोई थोड़ा बहुत हो भी जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में बढ़ने के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, उसको कहते हैं इनोसेंस, भोलापन, सादगी। एक छोटे बच्चे का इनोसेंस है। इसीलिए आपने देखा है कि छोटे बच्चे फट से पार जाते हैं। चालाक लोग, कनिंग लोग, अपने को जो बहुत होशियार समझते हैं, वो उसको परमात्मा कहता अच्छा तो अपनी होशियारी दिखाते हैं, वो नहीं पाते। पूर्णतया इनोसेंट होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। किसी को दुख देना भी, किसी को तकलीफ देना भी इनोसेंस के विरोध है। इतनी मरी खोपड़ियों के ऊपर बैठ करके क्या हम इनोसेंट हो सकते हैं? किसी के हृदय में चोट लगे वो आदमी इनोसेंट नहीं। इनोसेंस का मतलब ये होता है कि फूल के जैसी खिली हुई चीज जो सिर्फ दुनिया को सुगंधी दे, किसी को भी तकलीफ या दुख देना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी लोग उनकी मूर्खता की वजह से किसी चीज को दुख मान लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से आप निश्चिंत होकर कभी भी किसी को दुख या तकलीफ न दें। आपके पास तो इनोसेंस का स्विच है नहीं। मैंने देखा था कि देखें आप लोगों ने ऐसा कोई स्विच बनाया है, अगर हो तो वैसे इनोसेंस का स्विच दबा लीजिए तो आप देखिए आपका आगे चक्र एकदम साफ होगा। पर इनोसेंस का स्विच आप लोगों के पास है नहीं, दया का स्विच है नहीं, शांति का स्विच है नहीं, ये सब स्विचेस आपके अंदर अभी तक लगे नहीं है। पहले आप सब अपनी देवता जगा लीजिए अंदर में जो बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद एक एक सारे सबके स्विच भी लग जाए। पर सबसे आसान इनोसेंस का स्विच लगाना है, क्योंकि हम लोग एक बार बहुत इनोसेंट थे जब हम लोग पैदा हुए थे और जब छोटे थे। छोटे बच्चों के साथ रहने से इनोसेंस आ जाता, उनके साथ बातें करने से बहुत इनोसेंस आता, उनकी बातें याद करने से बहुत इनोसेंस आ जाता। जो लोग इनोसेंट हो जाते हैं वो परमात्मा के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। ध्यान में सिर्फ आप ये अपनी ओर विचार करें कि मेरा मन इस वक्त में कौन सी चालाकी में लग रहा है, गधे जैसा महामुखता का कार्य कर रहा है, इतना बस देखें। या अपने विचार, निर्विचारता, यही इनोसेंस है। आप लोग अब जब ध्यान में जाएंगे, बहुत देर तक ध्यान नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान में जाते वक्त आप सिर्फ ये देखें कि आपका कौन सा चक्र पकड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जो पार हो चुके हैं आपको सबको अच्छे से मालूम है। उंगलियों पे आपको जान पड़ेगा कौन सी उंगली थोड़ी सी जल रही है। जो भी आपकी उंगली जल रही है उस पे आप बंधन डाल लें तो वो छूट जाए। अगर आपकी उंगलियां ज्यादा जल रही हो तो आप झटक लीजिए, वो छूट जाए। आप जानते हैं बंधन डालना, लेकिन निर्विचारिता के ओर रहे और चित्त जो है संस्कार की ओर रहे। और जो लोग आज नए आए हैं उनको भी देखना होगा कि वो पार हुए हैं या नहीं, उनको क्या खराबी है, उनको क्या तकलीफ है, वो निकाल दें। वो सारी तकलीफ जो है बाह्य, और हाथ को यूं 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 करके भी आप अपने बंधन डाल सकते हैं। इस तरह से दबा लेने से भी, यू कैन जस्ट प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन थ्रो इट अवे लाइक दैट।
ये भी एक बड़ा भारी समर्पण है, जहाँ शक्ति दोनों तरफ से आती, लेफ्ट एंड राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो यहाँ एक्सप्रेशन है ये साथ, और इसके बीच में ही सुषुम्ना नाड़ी है। ऐसे करते ही अंदर सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू होता है। लेकिन ये जागरूक होना चाहिए। अगर ये जागरूक नहीं है, इसका मतलब सुषुम्ना चल नहीं रही। और जागरूक का मतलब ये है कि आपके अंदर सारी उंगलियों में से धीरे धीरे ठंडी ठंडी ऐसी हवा आ रही है। अगर आपके अंदर ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है पूरी तरह से, और आप में विचार निस्तरंग ध्यान में है, तो आप बढ़ रहे हैं आगे, आप चले जा रहे हैं। जैसे कि आप एरोप्लेन में बैठते हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच रहे हैं। जो वृद्ध है वो जवान लोगों के साथ बैठे, जो जवान है वो वृद्धों के साथ है। 4-5 जवान इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी, और 4-5 बुढ़े इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी। आप देख लीजिए, होता है। जवानी और बुढ़ापे की जो समझ है, दोनों बांटने की चीज, वो भी आप सामूहिक चेतना में बांट सकते हैं। बड़ों को समझदारी चाहिए, विजडम चाहिए, जरूरी है। बहुत वाइज होना चाहिए, बड़प्पन चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, और छोटों को मान्यता चाहिए, बड़ों का मानना चाहिए, और छोटों में एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए बड़ों से। बड़े आदरणीय हो तो उनका आदर होगा, पर बड़ों को आदरणीय होना चाहिए और छोटों को बड़ा का आदर करना चाहिए। अनादर तो वैसे भी एक सहयोगी का दूसरे सहयोगी से करना है, क्योंकि आप लोग सब देवता स्वरूप हैं। ये सब आप ध्यान में समझ सकते हैं। आपसी बातों से, दूसरों के बारे में आंतरिकता से अगर आप सोचें तो आप फौरन समझ लेंगे कि अरे भाई उनका तो ये आज्ञा चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, अरे भाई उनका तो हृदय चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए स्वर ठीक से नहीं निकल रहे। आपको बुरा नहीं लगेगा, दूसरे को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा लगना यही बहुत बड़ी बात है। मेरी भी बात का लोग बुरा मानते हैं तो फिर औरों का क्या? मेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल हित के ही लिए सारा काम करती हूँ, या आप जानते हैं। कोई भी बात की चर्चा होते वक्त ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं ना, कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। बाकी सब चर्चाएं व्यर्थ हैं। हम धर्म में कहाँ तक जागरूक हो गए हैं, हम घर के अंदर कितना पा रहे हैं, कितना आनंद परमात्मा का लूट रहे हैं, यही अनुभव आपस में बताना है और इसी को आपस में जानना है। और बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब चीजों में मौन ही बेहतर चीज है। जब इस तरह के सहयोगी हो जाएंगे तो बड़ा अंतर हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर। सहयोग का प्रतिबिंब आपसे फैलने वाला है, और जिस पे प्रतिबिंब पड़ता है वो पर एकदम साफ चीज है, और उसकी प्रतिबिंबित होने की शक्ति तो पूरी तरह से जागरूक है, तब कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। सहयोग और किसी चीज से नहीं फैल सकता, और किसी भी चीज से नहीं। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए, आप बड़े बड़े मंत्र जागरण कर दीजिए और गाने हो जाए और म्यूजिक हो जाए, इससे नहीं होगा। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने तो इतने कभी भी पार लोग देखे नहीं जितने आज देख रहे। यह अहो भाग्य हमारा कि ऐसे मैं देख रही। किसी भी युग में इतने पार लोग मेरे दृष्टि के सामने नहीं रहे। ये परम भाग्य की बात है। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि मॉडर्न टाइम्स है, यहाँ पूरे साधु को आप ही लोग पहले बहुत बड़े साधु थे और संसार में रमे हुए नहीं थे, जंगलों में रहते थे। आज आपने संसार ले लिया है और संसार में आप रमे हुए, लेकिन अपनी साधुता में उतरते ही क्या मजा आ जाएगा। इस गंगा जमुना में ही एक सरस्वती बहना शुरू हो गई।
ध्यान में जाते वक्त किसी भी तरह की बाहर की आवाज आपको भूल जाए। अगर कान में भी आप उंगली डालें और सहस्त्रार अगर आपका पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसकी पहचान पूरी तरह से आप आंख को बंद कर लें, आप सुन सकते हैं। इसीलिए जो वो लड़के आए थे जो सुनते नहीं थे, उनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगे। अगर आपका सहस्त्रार खुल जाए तो लिम्बिक एरिया में डॉक्टर सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे सटल पॉइंट्स होते हैं, सटल सेंटर्स होते हैं। उसको एक्साइट करने से वही काम होता है जो नाक, कान, मुंह और सब अपने शारीरिक जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे होता है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।